बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सना कादर और वेलकम करते हैं आपको आपके अपने प्रोग्राम गपशप में। और मैं हूं आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। और मैं हूं आपकी होस्ट मरहबा शेख। क्या हो गया आपको यूनुस, इतनी खामोशी, आवाज नहीं निकल रही? खैरियत? ऐसे आवाज निकले? जी जी, क्यों? क्या हुआ, सब खैरियत? 235 का पेट्रोल, हाँ, ये तो घर हम घर की आपके गम कहानी में है। शरीक जी हैं। जी। 45 रुपए का पराठा, 60 रुपए की दूध पत्ती, हम्म, कैसे निकलेगी इसीलिए आवाज? तो कह रही हूँ चाय पीना बंद कर दें। मैं छोड़ दी, लेकिन मुझे पता है पेट्रोल के बगैर कैसे चलूंगा। हाँ ये तो है, पेट्रोल मगर जी जी, आप तो चल सकते हैं, मसला है गाड़ी का, वो नहीं चलती पेट्रोल के बगैर। गाड़ी तो बाद में चलेगी, यहाँ जिंदगी चलने के लाले पड़े हैं। सही बात है। अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह सब कुछ बेहतर हो जाएगा। इतनी नेगेटिविटी है। ये वॉलेट क्यों रखा है आपने सामने आज? पैसे दिखाने वाले हैं। देखिए, ईदी मैं मिलने बताना वाली है। कह चाहता रहे वो आप कह रहे गरीब है पेट्रोल के लाले पड़ रहे हैं, आपको पूरा वॉलेट भरा हुआ सामने रखा हुआ है। कह रहे अभी आप खोल के देखें, इसमें सब विजिटिंग कार्ड्स हैं। Really? सब खत्म हो गया। Really? देखिए, इतनी नेगेटिविटी इस दुनिया में, इतनी नेगेटिविटी है, स्पेशली पाकिस्तान में। जी। कुछ पॉजिटिव हो रहा है, वही शेयर कर लेते हैं ताकि पॉजिटिविटी नेगेटिविटी का कत्ल कर दे। यूनुस, जो पॉजिटिविटी है ना, वो आपको जीने का ना एक स्ट्रेंथ देती है, तो हमेशा इंसान को पॉजिटिव रहना चाहिए। मुझे भी इजाजत नहीं देती ना पॉजिटिव रहने की। कमिंग बैक टू आवर पॉजिटिव न्यूज, पहली न्यूज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जी बताइए। इतनी गुर्बत है पूरी दुनिया में, जी। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एक पेपर पब्लिश किया है, शाया किया है। उसमें उन्होंने एक पूरी रिपोर्ट बनाई है जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब का जो एहसास प्रोग्राम था फॉर द पुअर पीपल, उससे हम सीखें। दुनिया वाले पाकिस्तान की पॉवर्टी से सीख रहे हैं। वाह, एक सेकंड, इसमें तालियां नहीं बजाई आपने? ये अच्छी बात है ही नहीं। कितनी अच्छी बात है ये। आज सॉरी आपके लिए गुर्बत हमारी गुर्बत से सीख रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि कोई ऐसा कोई फॉर एग्जांपल अमीर वाली चीज होती कि हमने कोई बहुत अच्छी एसयूवी बनाई है, तो ये गुर्बत से सीख रहे हैं। एक एहसास प्रोग्राम या कोई पॉलिश बनाई होती। जी जी, पॉलिश बनाई होती। पॉलिश, हाँ अच्छा बूट पॉलिश, जी 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 जी, वो बनी हुई है, पाकिस्तान की है। मगर यूनुस, इतना गरूर लेके जाना कहाँ है? जाना तो कब्र में ही है ना। प्लीज उर्शा जी, बहुत मुश्किल से पॉजिटिव न्यूज कर रहा हूँ, निकाले ना न्यूज, दे ना। नहीं करे नेगेटिव बात, नहीं रह जाता, मैं फिर गुस्से में इधर उधर निकल जाऊंगा। कमिंग बैक टू दूसरी पॉजिटिव न्यूज, जी। पाकिस्तान में रैकेट बना है। किस चीज का? इमरान खान साहब का ही बना, क्या मैं बताऊं, किस मुंह से बताऊं? बताएं। आफ्ताब इकबाल साहब जी। बहुत अच्छे एक होस्ट हैं, Yes, ऑथर हैं, Journalist. बड़े इंटेलिजेंट आदमी हैं, आईक्यू है उनका, पॉलिटिक्स पे नजर है। उन्होंने इंटरव्यू किया इमरान खान साहब का। जी। इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान डिजिटल कंटेंट 5 मिलियन व्यूज क्रॉस किए उनके इंटरव्यू ने विद इमरान खान इन 24 आवर्स। वेरी नाइस, तालियां। वेरी नाइस। तालियों वाली बात ही नहीं है। क्यों? 10 मिलियन होते तो बात बनती ना। बस कर दे यूनुस, जितनी भी अचीवमेंट हो जाए, आपने तो कहना कि बस कुछ हुआ ही नहीं है, हाँ। कुछ भी नहीं और होना चाहिए था। ये तो आवाम का हाल है कि बस जितनी भी चीज मिली है उसका सबर शुक्र करना चाहिए। एक सेकंड, मैं आपके लिए आपने इतनी देर से तालियां नहीं बजाई, मैं एक आपको न्यूज बताती हूँ, इसलिए मैं चाहूंगी आप तालियां बजाइएगा। जी। शहबाज शरीफ साहब ने डन हो गया। हम तो शहबाज शरीफ साहब का नाम सुनते हैं, हमारी तालियां खुद निकल जाती हैं, तो इट्स ओके। चाहे वो बैड न्यूज ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, शहबाज शरीफ साहब। हालांकि मैं कह रही थी कि वो कह रहे हैं कि 40% मजीद महंगाई हो सकती है। अब बजाए ना ताली। नहीं, देखें, मुल्क के लिए जरूरी है। अच्छा। IMF से डील बनाई है इमरान खान साहब ने, उसी को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, ये ओके, मुल्क के लिए सोच रहे हैं वो। सही बात है, दिल से निकली है इसकी टोपी उसके सर। आप मुझे बताएं, सवाल आपसे, आप माशाल्लाह से हम सब वायरल चल रहे हैं, चल भी रहे हैं और वायरल भी हो रहा है। एक दो लोगों की बुखार वायरल हुआ है और हमारी वीडियोस भी वायरल हुई है। अपना रिकॉर्ड सुनना चाहता हूँ कि आपकी वीडियोस, आपकी जैसे आपकी पोइट्री है, आपकी पोइट्री है, आपकी बहुत अच्छी पोइट्री है, आपकी अच्छी बातें हैं जो हिट हो रही हैं पूरे सोशल मीडिया पे, सबसे ज्यादा व्यूज आपकी किस वीडियो का नाम बताएं, आप बता दें सबसे ज्यादा जो व्यूज आए हैं आपकी वीडियो पे वो कितने हुए? मेरे, अगर मैं बताऊं आपको तो मेरी 2 वीडियोस ऐसी थी जो मेरी फ्रेंड ने मुझे सेंड की थी, मुझे बाखुदा नहीं पता था, वो मैंने देखी थी, तो उस पे 5 मिलियन समथिंग 5 मिलियन व्यूज। वो एक सोशल मीडिया वेबसाइट। ये खान साहब वाले ना 5 मिलियन व्यूज, 10 मिलियन होते तो बात बनती है। आप बताइए। नहीं, 10 मिलियन नहीं है, वो शहबाज शरीफ होते ना। जी तो जी, आप बताइए। जब हम सियासत पे तज्जिया कर रहे होते ना, तब तो बहुत अच्छे व्यूज आ जाते। मैक्सिमम आपकी वीडियो पे
मिलियंस पे हो जाते हैं। अब हम काम पे ध्यान दें, ये भी देखते रहे। कौन कौन सी वीडियोस की गिने? वीडियोस तो हमारी सबकी है, बट किसकी बात थी मैं वो बात कर। जी उर्शद जी आप बताइए। अच्छा यूनिस, देखें मैंने ऐसा शो ना, मैंने जितनी भी इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ या देख भी रही हूँ, तो ऐसा शो मैंने देखा नहीं जितना हम लोग इन्फॉर्मेटिव अवेयरनेस के तौर पे हम बात करते हैं, और लास्ट में हम लोग जो है वो पोइट्री जो है वो पेश करते हैं। और उर्शिया के पास तो इतने काम है, उर्शिया तो मेरे ख्याल से अपना शो भी नहीं देखती होंगी। नहीं, मैं शो लाजमी देखती हूँ। मुझे ये इतना पसंद है क्योंकि इस शो से जो है मुझे पढ़ने का मौका मिला है। क्योंकि जब हम लोग न्यूज़ जब हम लाते हैं तो हमें बहुत सारी रिसर्च पढ़ना पड़ता है, तो ये बहुत पॉजिटिव बात है। लर्निंग प्रोसेस है। एग्जैक्टली, यानी कि हम लोग व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है यूनस ये जो हम बातें करते हैं ना, हम घुमा फिरा के जो बातें लाते हैं हम लोग इन्फॉर्मेटिव की तरफ है, तो लोग इसलिए मिलियंस में ही है यूनस। जी 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 यही मैं बोल रहा हूँ। मैं आपको अपना रिकॉर्ड बनाने लगा। इमरान खान साहब का 5 मिलियन व्यूज था, मेरे 350 व्यूज। 350। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे फॉरवर्ड कीजिएगा वीडियो। जी जी। और हम कुछ गिनती की और बढ़ा देंगे। मेरी फ्रेंड लिस्ट ने देखा है, पूरी फ्रेंड लिस्ट ने देखा है मुंह किताब पे। कितने फ्रेंड्स हैं आपके? 351। नहीं, मुझे लगता है कि हमें अपने अपने ग्रुप्स में ना, जैसे कि हम लोग के जो ऑफिशियल ग्रुप होते हैं, दूसरे दीगर ग्रुप्स होते हैं, उसमें जो है वो यूनिस की वीडियो वायरल करनी चाहिए, और जो है वो इनकी तरफ फॉलोअर्स और लाइक और व्यूज जो है हम लोग भेजेंगे। बिल्कुल, अब से मैं शेयर कर लिया करूँ। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, आपका एहसान रहेगा। मैं आपको जल्दी से बता दूंगा, देखें सोशल मीडिया जो है डेंजरस है। ये जो हम लोग व्यूज के पीछे भाग रहे हैं, मेरे 5 मिलियन व्यूज, मेरे मिलियन व्यूज। पूछा आपने ऐसे कैसे? हमने नहीं कहा, पूछा आपने, शुरुआत आपने की। वही तो बता रहा हूँ जी। ये एक बीमारी है। देखें क्वालिटी और क्वांटिटी, अच्छी बात है, व्यूज आ रहे हैं, वेरी गुड। मेरे भी 350 व्यूज है, हल्का नहीं लीजिएगा। मैं बीमारी है, इस बीमारी के लिए बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर्स अब नए डॉक्टर्स बने, डॉक्टर सोशल मीडिया के लिए हेल्प करते हैं लोगों को। मैं आपको बताता हूँ एक किस्सा। ये ऐसी के डॉक्टर्स का जो है डिजीजेस हैं, मैं आपको एक किस्सा बताना चाहता हूँ। डॉक्टर्स की डिजीजेस है, डॉक्टर्स की डिजीजेस है ना, वाह वाह वाह, वही तो सॉल्व करते हैं। उनको डॉक्टर्स को भी बीमारी होती है। आप शुगर टेस्ट कराने लगते हो, अगले को ब्लड प्रेशर है डॉक्टर को। मैं आपको जल्दी से बता दूंगा। देखें एक आदत बेगम अपने शौहर का फोन चेक कर रही थी, ठीक है, उसने देखा लड़कियों के नाम है, लड़कियों के नाम किस नाम से सेव किए हैं। एक का नाम आंखों का इलाज, ओके, दूसरा बातों का इलाज, तीसरा दिल का इलाज। बीवी ने अपना नंबर चेक किया तो लिखा हुआ आया ला इलाज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज का जो टॉपिक है वो है हेल्थ से रिलेटेड। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जी हमारी मेडिकल फील्ड जो है वो दिन ब दिन बूस्ट करती हुई जा रही है, कामयाबी जो है वो हासिल करती जा रही है। ऐसी ही कुछ रिलेट करती हुई मेरे पास न्यूज़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। यकीनन अच्छी खबर होगी। जी जी, यकीनन बहुत अच्छी खबर है। और पाकिस्तान को हमेशा, आपका नाम है? नहीं यूनुस, आप हमेशा जो है कायद का नाम भी नहीं होता। हम जितने भी लोग हैं, हम लोग भी इंसान है, हमारा भी दिल करता है कि हम लोग जाया हो गई, बुरा लगता है। अच्छा, आप सुनना चाहेंगे न्यूज़ या नहीं? चलें सुन लेते हैं। अच्छा जी, मैं अपनी स्टोरी की तरफ आती हूँ, अपनी न्यूज़ की तरफ आती हूँ, और आप लोग यकीनन बहुत ज़्यादा फ़ख्र करेंगे कि जी पाकिस्तानी जो हैं किसी भी मुल्क से पीछे नहीं है। जैसे मैंने पिछले दिनों में भी एक स्टोरी ब्रेक की थी, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि पाकिस्तानी जो हैं बाहर जाकर भी अपना नाम जो है वो रोशन करते हैं और अपना लोहा जो है वो मनवाते हैं। बट हम बात करेंगे जी यूएस के हवाले से। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमेरिका जो है वो हर काम में आगे है, नंबर 1 है, हर चीज़ को जो है वो एक्यूरेट करता है। 2 नंबरी में भी, हाँ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं, बट मैं नहीं बोलूंगी। अमेरिका का वीजा चाहिए। आपको भी तो चाहिए। मेरा रिजेक्ट हो चुका। एनीवे, अच्छा जी, यूएस में खातून है जिनका नाम है जूली न्यूमैन, और वो काफ़ी टाइम से लिवर के हवाले से परेशान थी, क्योंकि उनको डॉक्टर्स ने ये कहा था कि आपने अपना लिवर ट्रांसप्लांट करवाना है, तभी आप जो है वो आगे की ज़िंदगी सर्वाइव कर सकती हैं। खैर, आपको पता है कि अमेरिका में एक बहुत लंबी एक लिस्ट होती है, वहाँ पे आपको वेट करना पड़ता है जब आपका नंबर आएगा, या आपके लिए जो है वो डोनर आ जाएगा तो फिर आपको कॉल करके बता देंगे, और तब तक इंसान वेट करता रहेगा जब तक वो बेचारा खत्म ना हो जाए। ऐसे ही होता है, क्योंकि आपको बहुत सारे गवर्नमेंट की लिस्ट है ना, गवर्नमेंट की लिस्ट है, प्राइवेट की अलग सेटअप है। एग्जैक्टली, मगर देखा जाए यूनस तो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। बट उन्होंने पाकिस्तान का नाम तो बहुत सुना था, मगर उनको यकीन नहीं था। बट उन्होंने यहाँ पर कॉल किया, कांटेक्ट किया, अपने आप को रजिस्टर करवाया। $2 दिए आ गई जी, $2 दिए और आ गए। अब इतने सस्ते भी टिकट्स नहीं होते कि $2 दें और आ जाएं। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तानियों को $2 दिए और आ गए। नहीं, पाकिस्तानियों को कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने यहाँ पर रिसर्च की और उन्होंने अपने यहाँ पर रजिस्टर करवाया कि जी मुझे यहाँ पर आकर इलाज करवाना है।
पाकिस्तान आ गई। जी जी, पाकिस्तान आई और यहाँ पर उन्होंने हॉस्पिटल में अपना नाम लिखवाया और वेट किया कि जी मुझे कोई डोनर मिल जाए और मेरा जो है वो ट्रांसप्लांट हो सके। और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे इतने काबिल डॉक्टर्स हैं, उन्होंने ट्रांसप्लांट किया और 110% उनकी जो सर्जरी है वो सक्सेसफुल हुई। और ये बहुत अच्छी बात है, उन्होंने पाकिस्तानियों के हवाले से बहुत अच्छी बात उन्होंने की है कि मुझे यकीन नहीं था कि मैं इतना सक्सेसफुल ऑपरेशन जो है वो मैं करवा के मैं वापस जाऊंगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तानियों के लिए बहुत फख्र की बात मैं है। आपको बता दूं, देखिए इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट पाकिस्तान के लिए तालियां। जी, पाकिस्तान के लिए तालियां हमेशा दिल से बजती हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इतना बड़ा काम किया है। अरे सुन तो लेना आप देखिए, ट्रेन से आगे जाएंगे एक्सीडेंट हो जाएगा, ट्रेन को चलने दें, साथ साथ चलें। नहीं होगा। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं आपको बता दूं कि देखिए पाकिस्तान में इन्होंने करवाया, ठीक है, और पाकिस्तान में किस प्रोविंस में करवाया? सिंध। सिंध कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में। पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ साहब। तो तो उनकी वजह से उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया यूनुस, डॉक्टर्स ने किया है। डॉक्टर्स को प्लीज अप्रिशिएट देखिए, करें। मैं वापस आता हूँ, अमेरिका में थी, जी ठीक है, अमेरिकन सिटीजन है, जी पाकिस्तान आना था, जी वीजा लगवाना था, पाकिस्तान का लगवाना था, बिल्कुल। एम्बेसी के थ्रू लगवाना था। एम्बेसी किसको रिपोर्ट करती है? प्राइम मिनिस्टर को। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये इस वक्त इतनी अच्छी खबर आप लेकर आई हैं, आपके कायद को चाहिए अपने भाई को भी बुला लें, यहीं पे इलाज हो जाएगा आपको। ट्रू, उन्हीं की हुक्मरानी है लेकिन ना। लिवर का अलग मसला है, हाँ। दिल का अलग मसला यूनुस है। दिल के भी ऑपरेशन हो रहे हैं यहाँ पर और सक्सेसफुल हो रहे हैं। आप देखिए नहीं, हमारे बेशक हो रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, जी लेकिन उनका मूड नहीं। ओके, ये मूड पे बात है ना, वैसे तो इलाज हो रहे हैं। आपको पता है अभी रिसेंटली जो है वो मरीम नवाज साहिबा ने ना एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर आप मेरे पास आ जाए ना, एनआरओ लेकर आ जाओ या किसी भी चीज को लेकर आ जाओ, एक थाली में पासपोर्ट और जो भी चीजें हैं वो भी साथ में रखो, लेकिन मैं अपने मुल्क को छोड़कर लंदन नहीं जाऊंगी। जी रुके रुके, एक और भी बयान आया, मेरी सर्जरी पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है, मुझे लंदन जाना पड़ेगा। ओके, ये बहुत पहले की न्यूज़ है, हाँ, ठीक है। उस लेकिन time- दोनों साथ जब मिलाई गई नहीं यूनुस खान, उस जी, time please। इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हाँ। और वाकई उनको सर्जरी की जरूरत थी, बिकॉज उनका लेफ्ट फिलर आउट हो गया था। ओके, तो वो लेफ्ट फिलर सिर्फ लंदन के जो कॉस्मेटिक सर्जन है हाँ। वही कर सकते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर दर्जी, मेरे कपड़े जो दर्जी सीता है मैं उसी से सिलवाऊंगा ना, मैं नेक्स्ट बंदे को ट्राई नहीं करूंगा। ट्राई करना सेम गो चाहिए। सर्जन, सेम गो सर्जन, अगर एक सर्जन ने मेरी कोई सर्जरी की है तो मैं उसी को प्रेफर करूंगा। इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ बिग डील। और ये बहुत पुरानी न्यूज़ है जो आप लेकर आई हैं, ठीक है जी? हाँ न्यूज़ वो तो मैं बस अब बता रही थी आपको कि दो बयानात में किस तरह तजाद होता है। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने कहा था कि 6 दिन दे रहा हूं हुकूमत को, हम मार्च करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने बोला अभी क्योंकि हालात ठीक नहीं है, उसमें भी 2 बयान में तजाद आया। जी, एक और भी बयान इमरान जी, खान जी। साहब ने दिया था, वो था महंगाई के हवाले से कि जी महंगाई बहुत ज्यादा हो रही है। कुछ लोग पीडीएम वाले जो हैं वो कह रहे थे कि महंगाई मार्च करेंगे बकायदा से, और जब महंगाई मार्च की उसके बाद हुकूमत में आए तो खुद महंगाई की, फिर इमरान खान साहब महंगाई की मार्च कर रहे हैं। हम वाह। लोग पॉजिटिव बात कर रहे थे। जी जी, जी। मरहबा जी, आप क्या कहना लेकिन चाहेंगे? देखे ना इमरान खान साहब का दर्द, देखे जी। इतना जी। आवाम के लिए दर्द, सड़कों पे निकल आए, शहबाज शरीफ साहब अपने कपड़े बेच रहे हैं आवाम के लिए। उनके जी। पसीने से तो खुशबू भी आ रही है। बिल्कुल, मैंने आटे की बोरी खोली, उधर से उनकी शर्ट निकाली है मैंने। वाह। देखिए शर्ट से कुछ नहीं होता, फिलहाल हमें लिवर की बात कर रहे हैं तो लिवर डोनेट करें तो कोई बात है। जी, लेकिन मैं जी, उषा जी, जी जी, क्या आपके पॉइंट आपने raise न्यूज़ किया की है। तरफ आती हूँ। जी। बाकी ऐसा ही होता है जिस तरह उनके साथ हुआ। इवन नॉर्मल अगर जिस तरह हमारे वायरल होता है, हम तो इमरजेंसी में जाके चेक करवा देते हैं, ओपीडी में चेक करवा देते हैं। बाहर यही होता है, उनको भी वो डेट दे देते हैं महीनों महीनों जी। की, कि भाई महीनों बाद आपकी अपॉइंटमेंट होगी तब आप सालों बाद। जी जी, कई महीने गुजर जब भी मेरे ख्याल से आपके कायद के भाई इतने सालों से वहीं फंसे हुए, उनकी अपॉइंटमेंट अब तक आई नहीं हुई। क्या ही बात है देखिए जी, अपॉइंटमेंट क्या ही बात है। आप कह रही हैं, अगर तो आप सर्जरी का बता रही हैं तो लोग सर्जरी इस सालों की साल नहीं। बाद में एक बड़ी सीरियस बात करो मरहबा जी, आई एम टॉकिंग अबाउट पेशेंस। जी नहीं, आई एम बीइंग वेरी सीरियस। ये कॉमेडी शो नहीं है, हमने आवाम को अवेयर करना है। मैं आपको जी। कह रहा हूँ कि अगर डोनर्स होते हैं जी दुनिया जहां में, जितने भी डोनर्स होते हैं वो कम होते हैं, और जिनको जरूरत होती है वो ज्यादा होते हैं, तो उनकी बारी आते आते सालों साल लग जी। जाते हैं। ये क्राइसिस सिचुएशन है, और आप मजाक करिए इस बात पे। आप हंस क्यों रहे हैं? जी, आप हंस ये क्यों रहे हैं? मुस्कुरा रहा हूँ, पॉजिटिविटी फैला रहा हूँ। अच्छा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप यूनुस। जैसे कि हमेशा हम पॉजिटिव बात करते हैं अपने शो में और आप लोगों को हंसाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि इर्द गिर्द बहुत सारे स्ट्रेस हैं जो कि जी। हम लोगों ने ही मिलकर ही ख़त्म करने हैं, और अपने शो के थ्रू आप लोगों को हंसाने की कोशिश भी करते हैं। और जैसे कि मैं अपनी न्यूज़ लेकर आई थी कि देखें इन्होंने पाकिस्तान के जी। हवाले से कितना इनको अप्रिशिएट किया, डॉक्टर्स को, और यहाँ की जितना भी स्टाफ है, आई मीन जो भी इन्होंने हॉस्पिटल में करवाया है, तो उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, पाकिस्तान को अप्रिशिएट
अप्रिशिएट किया। कितनी फ़ख्र की बात है कि देखें यूएस से जो है वो पाकिस्तान आई और उन्होंने अपने बारे में उन्होंने इंटरव्यू में यही बात की कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि शायद मैं यहाँ पर आई हूँ और मुझे शायद मायूसी जो है वो मिले और शायद मुझे वापस जाना पड़े और वहीं पर वेटिंग लिस्ट में दोबारा से बैठना पड़े। देखें जी हमारे पाकिस्तानी कभी भी आपको वेटिंग लिस्ट में बैठने नहीं देंगे। देखें आपको सक्सेसफुल ऑपरेशन के साथ आपको जो है वो रुखसत करेंगे। तो हम भी एक हेल्दी सा एक ब्रेक ले लेते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। When you have dollars, you don't need to wait. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज मेरे पास है अच्छी खबर, गुड न्यूज़। काफी दिनों बाद। तो मेरी खबर ये, जैसे कि आपको पता है, आप ज्यादा खुश होंगे बल्कि इस बात पे, साबका हुकूमत ने एक ऐसा काम किया था जिससे अवाम बेहद नाखुश थी। हैं? चलो शुक्र है एक ही किया था। अभी मैं अगर ये हालिया हुकूमत की बात करूं तो गिनवाने ही बैठूंगी 100 तो ये ही निकल आएंगे। ट्रू, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन साबका हुकूमत का ये काम उन्होंने किया था कि जो बाहर से फोन्स आ रहे थे, इंपोर्टेड फोन्स थे या जो लोग बाहर से कैरी करके लेकर आ रहे थे, तो उस पे ये था कि अगर आप उसकी टैक्स या उसकी ड्यूटी पे नहीं कर रहे थे तो उन फोन्स को किया जा रहा था ब्लॉक कि आप उसको वाईफाई से तो यूज कर सकते थे लेकिन आप उसमें सिम कार्ड नहीं लगा सकते थे। रिसेंटली ये हुआ है कि शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया है कि उन तमाम फोन्स को अनब्लॉक कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप मरहबा जी। और ये वाकई में उन लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो कि बड़े बड़े फ़ोन रखना पसंद करते हैं, क्योंकि उनकी जो पीटीआई फीस थी ना वो बहुत ज़्यादा महंगी होती थी और वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान भी होते थे। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है इस मामले में। तो मैं कहूँगी वाकई तालियां तो बनती हैं उनके लिए क्योंकि काफी लोग इससे डिस्टर्ब भी हुए थे। अच्छा, इसमें भी 2 नंबरियां चल रही थी। जो मोबाइल मॉल्स वाले थे ना, उनका ये था कि वो बाहर से आने वालों के पासपोर्ट डिटेल्स अपने पास रखते और उस पे वो फिर उनको कुछ पैसे लेकर उनके फोन्स अप्रूव करवा दिया करते थे पीटीए से। इस तरह की चीजें भी हो रही थी। तो अभी क्या फीस ही नहीं देनी पड़ेगी? नहीं, जैसे पहले हुआ करता था कि बाहर से आप फोन ले आते थे। सर बात है, जब वहां पे आप पे कर रहे हैं ऑलरेडी और यहाँ पे ले आते थे तो अब वो मामला खत्म हो चुका है। लेकिन जी ये जो टैक्सेस बढ़ाए हैं उसको भी तो आप जरा देखें ना। एक क्वेश्चन है, if you can answer, कि जो ऑलरेडी पीटीए अप्रूव्ड फोन्स नहीं है, जो लोग सिर्फ वाईफाई लगा के एप्स यूज करते थे, वो ऑन हो जाएंगे? जी, उन्होंने कहा है कि आप ऑन करके देखें। एक सेकेंड, अम्मी सिम लगा ले वो सेव वाले फोन में, चलेगी। ओके यूनस, आपने फौरन ही आंटी को कह दिया कि फोन ऑन कर लें। इतनी जल्दी नहीं, थोड़ा बहुत टैक्स आपको पे करना पड़ेगा। इतनी अम्मी सिम निकाल दे अम्मी सिम निकाल दे सिम। लेकिन एक बात बहुत अहम है, वो ये है कि देखें अभी रिसेंटली जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है टैक्स। ये भी तो आप लोग याद करें ना। तो यही तो है इस हुकूमत का तौर तरीका के मतलब अब आप देखें ना, जिस तरह से बोल दिया गया था जी 55 रुपए नहीं बढ़ा रहे, वो हमने अप्रूवल ही कैंसिल कर दिया, वो कर ही नहीं रहा अप्रूव। उसके बाद क्या हुआ, 30-35 रुपए बढ़ा दिए जी। तो ये तो तौर तरीके, तो ये तो चलता आ रहा है। मैं आपको एक कहानी सुना रहा हूँ। एक गाँव था, उसका एक सरपंच था। उसके पास जो रोटियां नहीं लगाता, नान लगाने वाला, तंदूर वाला, जी नान वाला, तंदूर वाला, नान भाई, चावल तो लगाने से नान ही लगाएगा। तो वो आया, उसने बोला सरपंच साहब, मालिक बहुत महंगाई हो गई, जो मेरी रोटी है वो 10 रुपए की है, मेरा गुजारा नहीं है, तो प्लीज ऐसा करें कि गांव में जो लोग हैं वो खरीदे मेरी रोटी, थोड़ी सी महंगी थोड़ी सी कर लें ताकि मेरा गुजारा हो जाए। सरपंच ने बोला आज से तुम 30 रुपए की एक रोटी बेचोगे। 30 रुपए की? वो खुश, वो गया तंदूर पे रोटियां लगाने लगा। लोगों ने बोला रोटियां, उसने बोला 30 रुपए की लेनी है तो लो वरना जाओ। तो लोग वो गए, गुस्सा हो गए कि 30 रुपए की एक रोटी, अब क्या करेंगे। वो सब गए सरपंच के पास। वो सब लोग जो पूरी एक टीम बना के गए, सरपंच साहब को बोला मालिक 30 रुपए की रोटी में हमारा गुजारा नहीं है, हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। वो जो नान वाला है उसको आप बोलेंगे सस्ती करे। सरपंच ने बोला ये तो मुझे पता ही नहीं था, उसने 30 रुपए की रोटी कर दी, ये जुल्म है तुम लोग पे, उसको बुलाओ। ओके, लोगों ने नान वाले को बुलाया, नान वाले को बिठाया, नान वाले पे सरपंच चढ़ गया। तुम्हें शर्म नहीं आती, तुमने 30 रुपए की रोटी कर दी है, ये कोई इंसानियत है? ये लोग गरीब हैं, कैसे अफोर्ड करेंगे? सब लोग खुश, तालियां बजा रहे हैं। सरपंच साहब गुस्से में तालियां बजा रहे हैं। सरपंच साहब ने कहा कि आज से ना तुम्हारी ना इनकी रोटी 20 रुपए की। वो वाले खुश, ये वाले खुश।
सब खुश। वाह वाह लेकिन वाह। पेट्रोल बढ़ने से अवाम नहीं है खुश। बिल्कुल मरहबा। लेकिन देखिए लम्हा फिक्रिया ये है, पहले तो दिनों में महंगाइयां बढ़ती थी, ऐसा ही है, महंगाई दिन में बढ़ रही होती थी या महीनों में बढ़ रही होती। आजकल तो पता नहीं है, एक सेकंड आप यहाँ पर है, दूसरे सेकंड आपको पता चलता है कि रोटी जो है वो जी 25 रुपए की हो गई, 20 रुपए की हो गई, तो आपको नहीं पता चल रहा आपके एरिया होता। में कितने की रोटी है? 20 रुपए की। आपके? 15। आपके? आप तो वो चावल जाती ही खाती है, नहीं है। रोटी नहीं खाती, चावल खाती है। मैं इसलिए सोच रही हूँ क्योंकि मैं तो डाइट पर हूँ, तो मैं रोटी कम ही खाती हूँ, तो मुझे आइडिया नहीं कितने की है। तो गरीब को चाहिए डाइटिंग जी। करें। अगर आप चाहते हैं उर्शिया जैसी त्वचा, उर्शिया जैसी आप फिजिक, जी। उर्शिया जैसी स्किन, तो आप डाइटिंग डाइट करें। रोटी करें। छोड़ दें, चावल छोड़ दें, घी छोड़ दें, आप फ्रूट्स छोड़ दें, आप दालें छोड़ दें, आप मीट छोड़ दें, आप चिकन छोड़ दें। वेट, ऐसा ना हो कि सब कुछ छोड़ने के चक्कर में इंसान ये दुनिया ही छोड़ दे। प्लीज प्लीज। सुकून सिर्फ हौले, कब्र हौले। में, अगर आपके अमाल अच्छे होंगे तो। जरूरी नहीं। हश्र का मैदान वहां भी आपके मुंह अवाम पे के से- लिए आप करेंगे। देखिए ये कौन जन्नत जाएगा, कौन जन्नत जाएगा, ये सिर्फ उस जात को जी पता है। बिल्कुल, बेशक। बेशक। ये जो हम लोग करते हैं ना कि ये गुनहगार है, ये इस सही बंदा है, ये इसको सवाब मिलेगा, ये करेगा, ऐसा नहीं है। मैं आपको अभी लिख के दे देता हूँ कि पाकिस्तान की मेजॉरिटी सियासतदान जहन्नुमी है। बहरहाल अल्लाह ये डिसाइड करेगा ये हाँ, चीज। इस मामले में तो ये कह सकते हैं कि अल्लाह बेहतर जाने, वरना जितनी अवाम बुराइयां कर रही है ना, पता चले उनके गुनाह झड़ जाएं। तो आप लोग ये ना करें, उनको अपने अमाल अपनी तरफ रखने दें। और आप अब अपने वो फोन जो आपने रखे हुए थे निकालें। टैक्स अब कम पे करना पड़ेगा, मतलब जो पहले पे करना पड़ा था उसके मुकाबले कम पे करना पड़ेगा। True. और आप अपना फोन दोबारा से यूज करना स्टार्ट करें। वाह वाह। कितना कम टैक्स है? समझे, आधा हो गया। अम्मी सिम लगा लें। पे कर सकते हैं। वाह वाह। आप लोग भी फोन निकालें, सिम लगाएं और फोन एक्टिव करें। हम भी एक्टिव होने जाते हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अब्बू से ले लें पैसे, मेरे पास नहीं है पैसे टैक्स के। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मौजू के हवाले से हम बात कर रहे थे, लेकिन एक ऐसा मौजू जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़ेर बहस जो है वो रहता है, और बहुत सारी हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन इस वाले मौजू के हवाले से हमेशा ही कुछ ना कुछ जो है वो बातें सुनने में आती है। या ये कह दूँ मैं कि जी एक ऐसी रूठी हुई सांस जो कि अपने दामाद से राज़ी होने को तैयार नहीं है, लेकिन अब ऐसी खुशखबरी है कि अब सांस थोड़ा थोड़ा ना पिघलना शुरू हो गई है। यानी कि सांस को अब कहीं ना कहीं उनके दिल में कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर आ रहा है, अपने दामाद के लिए कहीं राजी होती हुई नजर आ रही है। आप लोगों कौन को से इनडायरेक्ट मैसेजेस जा रहे हैं? ये क्या है? ये समझ नहीं आ आप रहा। लोग बताएं कि मैं किस हवाले से बात कर रही हूँ। अपनी कहानी बता रहे हैं? नहीं नहीं, मेरी अच्छा। कहानी नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि साबका हुकूमत और मौजूदा हुकूमत के मुतालिक कोई बात होने वाली है, जी, क्योंकि जी। सास बहू का जिक्र आ गया। बिल्कुल मरहबा, आप सही कह रही हैं। लेकिन ऐसा कौन सा इदारा है या ऐसा कौन सा मैं कहूँगी बंदा है, ऐसी कौन सी चीज है जिसे मैं मदर इन लॉ कहती हूँ, वो भी रूठी हुई। IMF? बिल्कुल सही। उर्शिया मेरे बराबर में बैठती हैं और उर्शिया को सब पता चल जाता है। देखिए जिस जी। तरह मैं उर्शिया के जर्नल में झांक रही होती हूँ, उर्शिया भी मेरे मोबाइल में झांक रही होती है। ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं है। प्राइम मिनिस्टर और एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर चल रहे हैं। वाह वाह वाह। ऐसे नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, अच्छी खबर है और मुझे लगता है अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कि इस तरह की खबरें जो हैं वो होनी चाहिए। अभी कर्जा sources मिल के रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। शुक्र अल्लाह का। सोर्सेज के मुताबिक जो है वो ये पता चला है कि फाइनली जो है वो IMF कहीं ना कहीं हमसे राजी होता हुआ नजर आ रहा है। जी, जी, जी। यानी कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो जिस तरह से हमारी पॉलिसी मेकिंग हुई है, इससे IMF कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है वो मुत्तफिक नजर आया है। और इत्मीनान का इजहार IMF ने अब किया है कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो बनाई गई है तमाम तर पॉलिसी, जितनी भी खारजा पॉलिसी बनाई गई है, उसमें IMF ने इत्मीनान का इजहार किया है। तो अभी हालिया दिनों में जो है वो IMF हमें $1 अरब जो है वो दे रहा है पाकिस्तान को। और ये भी अभी कहा जा रहा है कि IMF ने हमारी कुछ ऐसी चीजें, आपको पता है कि हम ग्रे लिस्ट से भी इंशाल्लाह निकलने वाले हैं, क्योंकि 34 शराइत तो हमने मुकम्मल कर ली है। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए IMF हमें जो है वो $1 अरब दे रहा है। इस पर आप लोग क्या कहेंगे? $1 अरब चलें, कुछ तो है। मुझे कंफ्यूजन हो रही है। आप कह रही हैं कि 1 अरब जी IMF दे रहा है। जी जी। वो जो 1 अरब है उसकी कोई ऑल की कंपनी है जो हमें थोड़ा सा सपोर्ट करेगा? अरबी ना 1 अरब। $1 अरब। ओ, $1 अरब। हाँ, हमारी तो $8 अरब की बात हुई हुई है। ये क्या है? आपसे तो नाराज है IMF। अच्छा, मुझे ऐसा या आप लोगों ने किया है?
आप लोगों का गुस्सा हम पे निकल रहा है, आप लोगों के गुस्से का नजला हम पे निकल रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम सैलरी भी उठाते हैं ना, तो हाँ। किस्तों में घर देते हैं, जैसे कि ये काम कर लिया, वो काम कर लिया, तो जी, ऐसे ही जो है IMF जो है वो हमें कर्जा ऐसे ही देगा। रुला के यानी एग्जैक्टली, क्योंकि एक साथ दे देगा ना तो वो हम लोग खा जाएंगे। यानी IMF जो है समझदार मान निकली जी, कि टाइम टू टाइम मतलब देखभाल की पॉकेट मनी दे रही है बच्चों को। देखिए जी, जवान करना है ना हाँ। बच्चा, अपने पाँव पे खड़ा करना है। पूरे पैसे दे देंगे तो बच्चा खराब हो जाएगा, तो थोड़े थोड़े पैसे करके जो है वो हमें बच्चे को तरीके से पालना है। देखिए, वाह, अब्बू से बात करनी पड़ेगी। अब्बू जो है वो अमेरिका है। वाह। अगर अब्बू मान गए तो जो अम्मी हैं अक्सर वो अब्बू हमें- नहीं, अक्सर अब्बू नहीं मानते। नहीं, वो एक फिल्म भी आई थी कि अब्बू नहीं मानेंगे। वो कोशिश करें, अब्बू को मनाएंगे हम। अब्बू को जैसे ही मना लेंगे वो अम्मी को कहेंगे, और इंशाल्लाह ये जो किस्तों में मिल रहा है एक साथ मिलेगा। 8 अरब डॉलर चाहिए, उसके बगैर गुजारा नहीं है। हाँ, लेकिन अभी पता है क्या हो रहा है? अभी ये हो रहा है, आपको तो पता होगा, बहरहाल मैं भी क्यों यूनस को बता रही हूँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी हो ये रहा है कि IMF की टीम जो है वो पाकिस्तान आ रही है। 2 हफ्ते के अंदर जो है वो IMF की टीम बाकायदा से यहाँ पाकिस्तान में आएगी, तमाम तर इंतजामात का जो है वो दौरा करेगी, और दौरा करने के बाद कितने लोग आ रहे हैं? 5-6 तो होंगे। 5-6। अच्छा, एक मैं जरा कॉल कर जी, कर ले। कौन से शहर आ रही है? पाकिस्तान आ रही है पाकिस्तान में फिलहाल। इस्लामाबाद, ये इस्लामाबाद different- जी, वजीर आजम से मिलेंगी। जी। अच्छा, इस्लामाबाद की सारी सड़कें साफ हो जाएं, जी। ठीक है जी। और सब क्लीननेस होनी चाहिए। कराची को भी साफ कर दो, उनका नहीं पता मूड का, वो कहीं भी चले जाएंगे, सही बात ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो शू पॉलिशेस होती है ना, वो मंगवा लें। ठीक है, 6x3 600 शू पॉलिशेस मंगवा लें। ओके, जी। एक बंदे के हिस्से में 100। ठीक डन है। है, डन है। ओके, थैंक यू हो गया। ब्रशेस बढ़वा देते आप, हाँ? ये मुझे ब्रशेस बढ़वा देते शू पॉलिश के लिए। क्या बात कर रही हैं आप? हाँ। जबान कब काम आएगी? ओके, हम हॉस्पिटैलिटी देते हैं, ठीक है। लोग खिला के बेचते हैं, हम चमका के भेजेंगे उनको। यूनस, यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरा फिल्मी सीन होने वाला मालिक आ रहे हैं। वाह 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 वाह। बिल्कुल आप सही कह रही है। मैं एक चीज बताऊं कि अभी जो है वो दौरे तो पाकिस्तान में बहुत ज्यादा जो है वो होने वाले हैं कि IMF ने भी कह दिया कि 2 हफ्ते में हम पाकिस्तान आ रहे हैं। एक्सक्यूज मी, जी। ये जो 2 हफ्ते में आ रहे हैं, ये 1 अरब 7 ला रहे हैं? मुझे अंदाजा नहीं है, ये कुछ करें, कुछ क्लियर न्यूज देना। हाँ ना, मैं कैसे बता सकती हूँ आपको कि वो हाँ थैले भर भर के लाएंगे। तो हमें ऐसी तो चाहिए, बैंक में डालेंगे फंस जाएंगे। ऐसे नहीं होता, कैश मांगता है, कैश। बैंक में ट्रांसफर होता है, फिर पूरी लिस्टें बनानी पड़ती है, फिर ताकि- किस्तें देनी पड़ती है, फिर हमें शराइत कैश चाहिए। ताकि रिकॉर्ड रहे ना, कैश कहाँ हाँ। से कहाँ गया पता ही नहीं जी, चलता। वही मकसूद चपरासी जैसे अकाउंट में फिर वापस ट्रांसफर हो जाएंगे। नहीं, ईद आने वाली है, हमें कैश चाहिए। कैश दे दो। 2000 मिल रहे हैं ना, हाँ? 2000 मिल 2000 रहे हैं मिल ना। रहे हैं। जी, बहुत बड़ी रकम है। 2000 आपसे में बकरे की आंख भी नहीं आती। वो तो फिर आपके कायदे दे रहे हैं, आपको तो ज्यादा जी। लग रहा था उस दिन। जी, क्या कह रही हैं आप? आपको तो बहुत ज्यादा लग रहा था उस दिन 2000। जी, ज्यादा है। हाँ, फिर तो मैं यही तो कह रहा हूँ, आंख का करना क्या है? तो उस दिन बात बकरा है। लेने की तैयारी थी आपकी तो 2000 नहीं तो मैं तो 2000 के पूरे 1 दर्जन बकरे ले रहा हूँ। वाह वाह मैं वाह। बोला आंख का क्या करना है? सही आप बात। छोड़ें। खुदा नु माने। लेकिन मैं एक और चीज आपको बताऊं, तमाम तर टीमें FATF और IMF की पाकिस्तान में जो है वो आने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी और अहम चीज ये है कि अगर कोई भी टीम पाकिस्तान आती है, कोई बैरूनी टीम जो है वो पाकिस्तान आती है, तो आपने जी हुजूरी नहीं करनी कि आप जी हाथ बांध कर खड़े रहे और उन्होंने जो कहा आप जी जनाब कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं कहना, बल्कि आपने स्ट्रिक्ट रहना है कि जो आपकी शराइत है आपने डिस्कस करना है कि हम इसमें मुत्तफिक हैं, आप इसमें मुत्तफिक हैं, हम भी कर्जा ले रहे हैं, हमारी भी मजबूरी है, भीख नहीं मांग रहे हैं, बकायदा तौर पर इंटरेस्ट भी देंगे आपको ऊपर से। यहाँ पर वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, आप हमारे साथ रहें। FATF वाले आ रहे, 6000 शू पॉलिशीज चाहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। अभी का जो टाइम हुआ है वो है वॉइस नोट सुनने का। देखते हैं जी कौन और कहां से। लेकिन जो आपको नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहा है, प्लीज आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में आए, आई मीन वॉइस मैसेज के थ्रू, ताकि हमें अच्छे से मैसेजेस या जो भी आपके अंदर टैलेंट है वो आप हमें दिखा सके। देखते हैं जी कौन और कहां से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकूर है और मैं जो है आपका शो गपशप बहुत शौक से देखता हूँ। असल में मैं आप सबसे एक बात करना चाहता हूँ। अभी हालिया सूरत हाल तो मुल्क की आप सब जानते ही हैं। मैं कोई ऐसा रोना नहीं सुनाऊंगा जो आप नहीं जानते। मैं बस अभी ये जो मानसून का मसला चल रहा है, अभी ये जो बारिशें आ गई हैं, जो नौजवान जो कपल्स हैं उनके चेहरों पे बाहर आ जाती है जो बारिश का नाम सुन के। लेकिन ये हमारे कराची स्पेशली जो ये जो छोटे एरियाज हैं, इनमें जो है ये रहमत जो है वो बाइस से जहमत बन
बन जाती है और हुकूमती इदारे जो है वो इसके लिए कोई काम नहीं करते। तो बेसिकली तो मैं पेशे से मैकेनिक हूँ, काफ़ी बाइकें आती हैं मेरे पास इस बारिश के दौरान। एक तो ये कि ये जो रोडों पे जो छोटी बारिश के बाद जो है वो जो मोटरसाइकिलें जो स्लिप होती हैं उसके लिए भी कुछ करना चाहिए। और दूसरा ये कि क्या नाम है, जितने भी इंतजामात हैं हुकूमत को ये करने चाहिए कि मानसून से पहले ये बिल बोर्ड्स वगैरह ये सारी चीज़ें हटा देनी चाहिए ताकि एक्सीडेंट कम हो, और कोई ऐसा सीवरेज का निज़ाम करें कि ये जितनी भी चीज़ें हैं ये ख़त्म हो ताकि लोगों को, शहरियों को आसानी हो। तो इस पे आप लोगों का क्या कहना है कि हुकूमत को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया, इस पे राय दीजिएगा। वाओ, क्या सीरियसली आपका सवाल था। और मुझे आपकी आवाज़ भी सुनकर ना थोड़ी सी हिना दिल पजीर की भी याद आ गई। एक ड्रामा उन्होंने बनाया था, उसमें आपकी काफ़ी ज़्यादा आवाज़ उनसे मिल रही है, जो कैरेक्टर उन्होंने किया उठाया था। उन्होंने जो ये कैरेक्टर एक किया था। लेकिन आपने बहुत अच्छी एक बात कही, वो ये है कि जब भी हमारे यहाँ बारिशें आती है तो वो किस तरह से रहमत से ज़हमत में तब्दील हो जाती है। True. आप तमाम लोगों को पता ही है कि हम पिछले साल भी देख चुके हैं, उससे पिछले साल भी देख चुके हैं, हुकूमतें तब्दील हो रही होती हैं लेकिन इंतजामात हमें नज़र नहीं आ रहे होते। Sure. अभी रिसेंटली मुर्तज़ा वहाब ने एक बात कही थी, वो ये है कि जी तमाम तर जितने भी पार्क्स हैं, जो नाले हैं, उनकी सफाइयाँ हो चुकी हैं। तो अब जो है वो बारिशों में ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी या ऐसी कोई मुश्किलात अब पेश आवाम को नहीं आएगी। लेकिन हमने देखा कि किस तरह से हमेशा की तरह जो है वो सिंध में नाक़िस इंतजामात थे तमाम तर। हमने शाहराहों का भी, अहम शाहराहों का हाल देखा कि किस तरह से बिल बोर्ड्स मौजूद हैं, बिल बोर्ड्स गिर रहे हैं। तो ये चीज़ें ना फर्दर मतलब हुकूमतें तो कर रही होती है लेकिन उस तरह से इंतजाम नहीं हो रहे होते जिस तरह से आपको महकमा मौसमियात वाले पहले ही अलर्ट कर देते हैं कि भाई इतनी बारिशें होंगी और इतना जो है वो नुकसान होने के खदशात नजर आ रहे हैं। उसके बावजूद भी नहीं कर रहे। तो नहीं कर सकते ना कि कितना नुकसान होगा, बिकॉज इट्स नेचर। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं यूनस बता तो देते हैं ना महकमा मौसमियात वाले। आप देखें कि ये बारिशें भी ना इन्होंने आई थिंक 2-3 हफ्तों से कह रहे हैं कि जी तूफान होगा, तूफानी बारिशें होंगी और इस तरह होगा कि डस्ट काफी ज्यादा होगी। और डस्ट तो आपको पता है, जिन लोगों को थोड़ी बहुत भी एलर्जी है वो प्लीज अपने घरों में रहें, क्योंकि डस्ट से तो वैसे ही बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। बर्गर्स भी होते हैं जो अक्सर बोलते हैं ना कि आपको मिट्टी से एलर्जी है, तो वो कहते हैं कि हमें ना सैंड से एलर्जी है। तो सैंड अलग है, डस्ट अलग है, ये क्लियर ऐसा नहीं है। लेकिन आप ये देखें ना, उसके बावजूद भी महकमा मौसमियात ने अलर्ट दे दिया, हर चीज़ें, फिर भी नाक़िस इंतजामात हमें दिखाई दे रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कि हुकूमत को जो है वो इन तमाम तर मामलात को बहुत सीरियस लेना चाहिए और बेहतरीन किस्म के इंतजामात करने चाहिए। ये नहीं है कि भाई थोड़ा काम टाल दिया गया, ऐसा नहीं है। बेहतरीन किस्म के इंतजामात हो, क्योंकि कराची का वैसे ही कोई पुरसान हाल नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप सना जी। और इसमें सिर्फ एक बात मैं जानती हूँ कि कराची में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राइट? और जब गर्मी होती है तो मटेरियल भी वैसा ही यूज करना चाहिए। जैसे कराची की जब सड़कें बनाते हैं हम लोग, तो आधा सिस्टम, लेट्स सपोज जी 70% आपको मटेरियल मिला है, उसमें से आपने 30% जो है आपने रोड पे इस्तेमाल करना है क्या? और 70% खाएंगे क्या? क्या कह सकते हैं? खाना खाएंगे और क्या खाएंगे? हाँ। वो सड़क तो खाने से तो उसका पैसा तो खाएंगे ना। हाँ, क्या बात कर रहे हैं? पैसे भी नहीं खा सकते, पैसे से कोई चीजें खरीद के फिर खा सकते। देखे ना, फिर ये क्या होता है, जब बारिश होती है तो फिर पानी भी बहुत आता है, फिर क्या होता है कि गटर के मुंह खुले में, और उसके बाद जो है इंसिडेंट कितने होते हैं, परेशानियां कितनी कराची वालों की कांपे टांग जाती हैं। जी, तो इसीलिए जब आपको 70% अगर आपको मिला है कि जी आपको मटेरियल आपने पूरा प्रॉपर लगाना है, तो प्लीज सड़कें बेहतरीन कर देंगे ना आप। मुझे नहीं लगता कि ये बारिश में हर साल मानसून होता है, सबको पता है कि बहुत तेज बारिशें होती हैं और बहुत ही ज्यादा खतरनाक वाली होती हैं। जो कि बेचारे बाइकों पे सफर करते हैं, लेट्स सपोज, या बसेस में सफर करते हैं या गाड़ियों में सफर करते हैं, कहीं कहीं जगह पर ऐसा होता है कि कोई इमरजेंसी भी होती है तो गाड़ियां रुकी होती हैं। तो प्लीज, अगर मुझे लगता है इंतजामिया अगर इस पॉइंट के ऊपर आ जाना कि सड़कें बेहतरीन तरीके से बना दी जाना, मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हर साल हम लोगों को फेस करना पड़ेगा। बिल्कुल, साल में 4-5 दफा तो एक ही सड़क बार बार बन रही होती है। बिल्कुल। और बारिश आने पे ऐसा होता है कि वो बह जाती है, क्योंकि जाहिर सी बात है नाकिस इंतजामात हैं और सही से ना उन पे काम किया जा रहा है, ना उन्हें सही बनाया जा रहा है। और अब देखें ना, कराची की अगर हम सिर्फ और सिर्फ कराची की बात करें तो कराची बहुत बड़ा शहर है। एक तो इधर बारिश भी कभी कहीं हो रही है, कभी कहीं हो रही है। एक वक्त में यहाँ पे पूरे कराची में भी बारिश नहीं हो रही होती, और यहाँ बादल भी कंफ्यूज हो जाते हैं कितना साइज कवर करें। बिल्कुल ऐसे ही। अब उन्होंने छोटे इलाकों का जिक्र किया। अब छोटे इलाकों में होता ये है कि गैर कानूनी घर भी बने हुए हैं। अब आप जब ना
नालों उन जगहों की जगह को ऑक्यूपाइड करके घर बना लेंगे तो आप मुझे बताएं कि पानी कहाँ जाएगा। गुज्जर नाले का वाकया याद है आपको? एग्जैक्टली कितना, और कितनी मार्केट्स ऐसी बनी हुई हैं जो इस तरह के इवेंट में फिर बह जाती हैं, फिर लोग रोते हैं। तो अल्लाह की तरफ से तो हमेशा ही रहमत बरसी है, लेकिन ये हम लोग हैं जिनकी नाकिस इंतजामात की वजह से वो जहमत बन जाती है, हमारी अपनी गलतियां हैं। बिल्कुल। अब आप ये कुरंगी की बात कर लें, कुरंगी वाला जो रोड है वो बिल्कुल प्लेन हो जाता है, जब बारिश होती है ना पूरा प्लेन हो जाता है, रोड समझ में नहीं आता। एंड इनफैक्ट लोग ट्रैवल भी करते हैं तो काफी सारे लोगों की जान भी गई है, तो उसमें काफी हमारे फैमिली से भी काफी जानने वाले थे। तो मतलब ये चीज आप देखें ना कि जो रोड बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं पानी की तरह, यानी कि नदियों में बिल्कुल प्लेन हो जाते हैं, तो वो भी तो कितने डेंजरस होते हैं। देखिए कराची एक वाहिद शहर है पूरी दुनिया में, जब बारिश होती है तो ब्लैक होल निकलता है। ब्लैक होल एक ऐसी चीज है स्पेस में जो सक कर लेती है, ग्रेविटी उसमें इतनी है, फोर्स इतनी है कि वो सक कर लेती है और वो बंदा या जहाज या आप कह सकते हैं कि स्पेसशिप गायब कर सकता है। तो छोटे छोटे जो ब्लैक होल्स निकलते हैं उसको इंग्लिश में पॉट होल्स भी कहते हैं, और हमारी उर्दू जुबान में गटर के ढक्कन वाले भी कहते हैं। गटर। जी बारिश हो रही है, एक शेर अर्ज करूंगा। इरशाद। मुझे फुर्सत कहाँ मौसम सुहाना देखूं, मुझे फुर्सत कहाँ मौसम सुहाना देखूं, मैं तेरी जात से निकलूं तो जमाना देखूं। वाह 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 वाह। देखें बाइकर्स, गरीब लोग, इतनी औकात। बाइकर्स जब निकलते हैं अपने घर से, जब मौसम सुहाना हो रहा होता है, वो दुआ कर रहे होते हैं कि बारिश तेज हो, क्योंकि अगर तो हल्की फुल्की बारिश हुई तो बाइक होगी स्लिप, गाड़ी होगी स्लिप। तो जो बाइकर निकल रहा होता है बोलता है इतनी तेज बारिश हो कि रोड पे इतना पानी हो कि बाइक जा सके, क्योंकि वो जो हल्की हल्की रोड है वो स्लिपरी कर देती है। सेम गोज वाटर टैंकर्स जो जा रहे हैं पूरे कराची में ठा ठा ठा, और लीकेज है, पूरे शार फैसल को नहलाते हुए जाते हैं। तो यही बात हो जाती है ना, खड्डे अगर आपने फिल किए होंगे, बेहतर तरीके से सड़कें बनाई होंगी आपने, तो मतलब ये वो लगेगी नहीं ना, खड्डों में गाड़ी नहीं लगेगी, ऑयल भी नहीं गिरेगा। नहीं ऑयल भी गिरता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ टैंकर्स में भी तो लीकेज है। जी। और मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह ना करे आपने कभी ये देखा हो, मेरे साथ भी हुआ है और मेरे सामने भी हुआ है। एक दफा मैं बाइक पे जा रहा था, मेरी बाइक हुई स्लिप्स, मैं गिरा हूँ, मेरे पीछे एक और बंदा गिरा है, उसके पीछे एक और बंदा गिरा है, पूरी फौज गिरते हुए गई है। मुझे खुद एहसास हुआ कि हम इतने गिरे हुए लोग हैं, गिरते ही जा रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रहा था। ऐसी बात नहीं है यूनस, आप गिरे हुए नहीं है और वो लोग भी गिरे हुए नहीं है, आप लोगों को गिराया गया है। जी प्लानिंग के साथ बिल्कुल गिराया गया है। लेकिन देखें, हम सब अगर एक लाइन के लोग हैं, हमारे साथ जुल्म हुआ ना, एक साथ जुल्म हुआ ना, हम एक दूसरे से भी लड़ रहे हैं। क्योंकि जो आगे वाला, जो सबसे पहले मैं था, आप तो गए फिर, मेरे साथ मेरे जो पीछे 15 बाइकें आके मुझे हिट की ना, बाइक पे बाइक, मुझे लगता है इसमें अमेरिका की चाल, क्योंकि मैं आप सच्ची बता रहा हूँ, मुझे लगा शहबाज शरीफ साहब की स्पीड है। नहीं ये देखें आपको ये भी बता दूं, बच्चों जो नए नए बाइकर्स हैं, बारिश के मौसम में आपने ब्रेक नहीं मारनी, स्लो चलाएं, हैंड ब्रेक मारते हुए जाएगा, स्लो। अगर आपने पीछे वाली ब्रेक लगाई तो गाड़ी होगी कल्टी, और आप भी होंगे कल्टी। ब्रेक का टाइम हो गया, इससे पहले हम हो जाएं कल्टी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में, और ये वाला सेगमेंट है जी तेज रफ्तार खबर का। और पहली खबर मैं आपको बताऊं वो है जी, पाकिस्तान ने एक जो है वो नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है, और वो कौन सा रिकॉर्ड है वो मैं आपको बताती हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये पहली चीज हुई है। जी शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में ये पहली चीज हुई है, और ये जी बैरून मुल्क से जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, उन्होंने जी 57 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान में रकम भेजी है, जो कि बहुत बड़ी चीज है। वेरी नाइस। और शहबाज शरीफ साहब ने, लोग कह रहे थे कि ओवरसीज की सपोर्ट नहीं है, आपके सामने जी, और शहबाज शरीफ साहब ने उनका शुक्रिया भी अदा किया है, और बहुत ज्यादा मतलब उन्होंने कहा है कि थैंक यू सो मच, कि हमें जरूरत नहीं थी, मजबूरी थी हमारी। रेमिटेंस आता है, जरूरी नहीं कि सिर्फ डॉलर्स आया होगा, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लोग हैं और उनकी फैमिलीज यहाँ पे। 57 मिलियन डॉलर आया है वैसे यहाँ पर, जो ओवरऑल कैलकुलेशन हुई होगी, बट ओवरऑल ये तो नहीं हो सकता ना कि जो चाइना बैठा है उसने ये नहीं भेजे होंगे ना,
उसने वो डॉलर्स थोड़ी भेजेंगे। Exactly. कन्वर्जन जो टोटल है हमारे पास वो हमारे पास 57 जी बिलियन डॉलर्स की है, राइट? जी, मैं अभी जो बता रही हूँ वो स्पेसिफिक सिर्फ डॉलर का ही बता रही हूँ, जो भी है अब मुझे नहीं पता। मेरे पास जो खबर है सोर्सेज के मुताबिक यही है कि आपको जो है वो हमारे पाकिस्तान को अब जो है वो 57 मिलियन डॉलर जो है वो पाकिस्तान को मिले हैं, जिस पर शहबाज शरीफ साहब काफी ज्यादा खुश हैं और उन्होंने कहा है, मतलब खुशी का इजहार करते हुए तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया भी अदा किया है और साथ में कहा है कि आप मजीद जो है पाकिस्तान आप मजीद जो है वो रकम यहाँ भेज सकते हैं दिए गए नंबर पर। आप हमारे भी यहाँ पर दिए गए नंबर पर रकम जो है वो ओवरसीज पाकिस्तानी भेज सकते हैं। क्यों उर्शिया? क्या ही बात है जी, आपने जो है मुझे लग रहा है कि सियासत में जाने का प्लान पक्का कर लिया है, ऐसा तो नहीं है? सोच रही हूँ अगर आप भीख मांग सकते हैं तो आप सियासत कर सकते हैं। चलें, कहीं ना कहीं बैठे पाकिस्तानी किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट तो करें पाकिस्तान को। जी। अब हुक्मरानों आप लोग भी प्लीज कुछ तो कर लें पाकिस्तानियों के लिए। मरहबा जी, देखिए कर तो रहे हैं। देखिए मेरे पास भी एक न्यूज़ है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी। इस्लामाबाद में एक गोल्डन मैन है, जैसे कि बहुत सारे आप लोगों ने स्टोरीज पीछे भी सुनी होंगी, बट ये एक नया एक गोल्डन मैन है जो कि इस्लामाबाद में पाया जाता है। आप तो गोल्डन मैन ऐसे कह रहे हैं कोई जानवर पाया जाता है इस्लामाबाद में पाया जाता है, व्हाट इज दिस बिहेवियर? यूनुस देखिए ना कि आपके अंदर एक टैलेंट है ना, तो लोगों ने उनको प्रमोट करना शुरू कर दिया जी, है, जी, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है तो घर माशाल्लाह, में thank बैठे you. बैठे घर में बैठे बैठे तो कोई नहीं देखेगा, बाहर जाएंगे, लोगों को दिखाएंगे, लोगों को एंटरटेन करेंगे, तभी लोगों को पता चलेगा। खैर एनीवे, मैं अपनी टॉपिक की तरफ आती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि पंजाब के वजीर आला हमजा शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत अच्छा खूबसूरत काम किया है, वो मैं शेयर करना चाहूंगी। पहले सुन तो लें काम क्या ये किया है। नाम, तालियां और गालियां दो ऐसी चीजें हैं जो दिल से निकलती हैं वाह, वाह, और फौरन वाह। निकलती हैं। क्या ही बात है। सो इनकी बातों पे मत जाइए, गाली नहीं देनी, तालियां ही देनी है कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कि जी इन्होंने गोल्डन मैन है इस्लामाबाद में, उनको बुलाया और उनसे मिले, उनसे मीटिंग की और उनसे पूछा कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, क्यों आप खड़े रहते हैं इतनी धूप में, गर्मी में या रात के टाइम, जो भी आपकी क्या मसला है आपका? क्या मसला है, उन्होंने प्रॉब्लम क्या है पूछा। आपकी? जी उन्होंने बुलाया, उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि जी मैं अपनी फैमिली को सपोर्ट करता हूँ, तो इस वजह से जो मेरे अंदर टैलेंट है, यानी कि देखिए ये भी एक टैलेंट है कि आपने स्टैचू बन के रहना और बिल्कुल फ्रीज हो जाना, कई कई घंटों तक जो है वो आपने पूरी इन्वायरमेंट को जो है वो आपने ऑब्जर्व करना और आपने हिलना जुलना नहीं, एंड इनफैक्ट आपको कोई खारिश भी हो रही है तो आप खारिश नहीं कर सकते, तो ये भी एक बहुत बड़ा टैलेंट है। तो उन्होंने बुलाया, उनको जो है वो अप्रिशिएट किया, उनको कुछ पैसे दिए। फिर एक मेडिकल इशू भी उनका आया कि जी डॉक्टर्स के पास उन्होंने टेस्ट वेस्ट करवाए, तो डॉक्टर से ये पूछा कि जी आप आंखों पे भी स्प्रे कर लेते थे, कि मुझे इतना अपने टैलेंट से जुनून था, मतलब उनको शौक था, तो आंखों पे भी स्प्रे कर लेते थे कि जी मुझे आंखें भी गोल्डन चाहिए। पर डॉक्टर्स ने ये कहा कि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है, ये आंखों पे ऐसी चीज कुछ भी नहीं लगानी। आपको नहीं बुलाने वाले शहबाज शरीफ साहब, जी। ना हमजा शहबाज, नहीं बुलाएंगे आपको, आप नहीं एक बुलाएंगे दिन आपको। आएगा, मेरा कायद मुझे बुलाएगा। वो गोल्डन मैन है, ये ब्राउन मैन है। वाह वाह And inshallah, one day I'm going to go to London Wow. and meet my Qaid, big brother Nawaz Sharif साहब। Yeah, woo. क्योंकि वो तो यहाँ पे नहीं आएगा। कंटिन्यू करें। Please जी, be ये- respectful, dignity. Please maintain that आएंगे dignity. वो आएंगे एक दिन। मतलब वैसे तो हम रिस्पेक्ट करते हैं, आएंगे, लेकिन आपके सिर्फ शेर को सहारा दे रही थी मैं। देखिए मुझे पाकिस्तान में मिलने का कोई शौक नहीं है। मैं लंदन जाऊंगा, घूमूंगा फिरूंगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं पूरी दुनिया में स्ट्रीट आर्ट होता है। ये आप तो स्टैचू की बात करें, गोल्डन मैन, ऐसे बहुत सारे स्ट्रीट आर्ट्स हैं, मैजिशियंस हैं जो रोड जी पे। जी जी जी। मसला ये कराची में भी गोल्डन मैन था, उसको क्या होता था, गाड़ी वाले छेड़ते थे, गाड़ी वाले छेड़ते जी थे। जी जी, जी। छेड़ के भागते थे, तंग करके भागते थे। जी। एंड फिर पुलिस ने भी तशद्दुद किया था रिसेंटली, आपको याद हो अगर, एक गोल्डन मैन पे। उसने बोला उन्हें काम ही नहीं करना। देखिए आर्ट की कदर होनी चाहिए, जी। वो पावे स्ट्रीट पे हो, वो पावे ऑडिटोरियम्स में हो। जी। वी नीड टू रिस्पेक्ट द आर्ट। आर्ट लवर्स पूरी दुनिया में, True. यू हैव नो आइडिया पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं, व्हेन इट कम्स टू फाइन आर्टिस्ट, दुनिया जहां Yes. में पाकिस्तान की जो आर्ट की वैल्यू है, बिल्कुल। आई डोंट थिंक सो, अपार्ट फ्रॉम इटली द हब ऑफ आर्ट, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है। जी। बट पाकिस्तानीज आर ऑन द ब्रिंक कि इंशाल्लाह, एंड आई एम टेलिंग यू कि NFTs जो डिजिटल आर्ट है उसमें पाकिस्तानी घुस चुके हैं एंड बहुत अच्छा कमा रहे हैं, एंड बहुत अच्छी वैल्यू है पाकिस्तान की आर्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पे आर्ट की बात हो रही है और पाकिस्तान की बात हो रही है, तो मैं बताती चलूँ, एनुअल इंडिपेंडेंट क्रिटिक्स की लिस्ट होती है जिसमें 100 ब्यूटीफुल फेसेस हर साल अनाउंस किए जाते हैं। इस बार ये हुआ है कि पाकिस्तान के 5 सेलिब्रिटीज का नाम उस लिस्ट में आया है। वाह। मैं बताती चलूँ, शहबाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहिबा, हमजा शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब, एंड मरीम नवाज के
बेटे की वाइफ का नाम है। वाह वाह हाँ, वाह। उनके और रिश्तेदार भी आप हाँ, कर दें, हाँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा ऐसा नहीं है। मरियम ऐसा मुनव्वर को बिल्कुल- भूल गए वैसे। मानते हैं कि ये भी कुछ बड़े ही फनकार हैं, लेकिन हम यहाँ पे हमारे मीडिया के आर्टिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बताती चलूँ कि वो 5 खुशनसीब कौन हैं। सबसे पहले तो फवाद खान है, जो कि वाह। हमें पता है माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। ये खूबसूरत लिस्ट में आए हैं 5 हमारे। फवाद खान हैं, इमरान अब्बास हैं, सजल अली हैं और आयशा खान और नीलम मुनीर। वाह। इन सबके लिए तालियां। वेरी नाइस माशाल्लाह। और बहुत जितने भी ये सारे आपने जिनके नाम लिए हैं सेलिब्रिटीज के, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं और बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं। आप छठा नाम भूल गई, जी। किसका? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हम्म। एहसन इकबाल। हम्म, जी जी, वो खूबसूरत भी है माशाल्लाह, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की है। हम्म, दुनिया में बहुत मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन करके भी तरक्की की है। ओह माय। इतनी प्यारी बात की है, और प्यारे इंसान के मुंह से प्यारी बात, लेकिन ये हजम करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। चाहिए। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। टाइम हुआ जाता है दस्ती फैक्ट्स का। पहला फैक्ट आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। डिड यू नो 63% ऑफ बॉयज एज्ड 11 to 20 जो मर्डर के लिए अरेस्ट हुए हैं, वो वजह जो आई है वो ये है कि उनकी माँ को उस इंसान ने असॉल्ट किया था। दैट इज द रीजन दे मर्डर्ड हिम। ये इट्स अ वेरी डेंजरस फैक्ट्स। एंड माँ और बेटे का रिश्ता बहुत खूबसूरत है, बाप और बेटी का रिश्ता बहुत खूबसूरत है। आई एम पासिंग दिस खूबसूरत रिश्ता टू उर्शिया जी। थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये है, मेरा फैक्ट ये कहता है कि जी आप लोग 1 से 2 कॉल्स अगर किसी को आप कर रहे हैं, अगर फोन नहीं पिक कर रहा तो प्लीज उसकी जान छोड़ दें, क्योंकि वो आपसे इरिटेट हो रहा है। हो सकता है वो कहीं बिजी भी हो। तो आप लोग जो हैं 1 से 2 दफा कर ली काफी है, 3 दफा कॉल मत किया करें, जी, वो जी। आपको अवॉइड कर रहा है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जब तक आपको कब्र तक ना पहुंचा दें, True. टक 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 कॉल, मेरी मैं कॉल क्यों नहीं ऐसी उठाई? हूँ। मैं ऐसी ये हूँ। प्लीज, दिस इज अगेंस्ट एथिक्स। प्लीज पास द बॉल। टू मरहबा जी। थैंक यू उर्शिया जी। और मेरा फैक्ट ये है कि सी हॉर्सेस जो होते हैं, कपल्स, वो हर सुबह उठ के एक दूसरे को हक करते हैं और ग्रीट करते हैं। Wow. That's a fact. वाह। नाइस, क्यूट। प्लीज पास दिस क्यूट मोमेंट। तो सना जी। थैंक यू सो मच मरहबा। मेरे पास जो फैक्ट है वो जी फैक्ट कहता है, पहले तो मैं एक मिथ को क्लियर करना चाहूंगी। वो ये है कि कहा जाता है कि अगर आप रात में खाना खाएंगे तो आप मोटे हो जाएंगे। लेकिन फैक्ट ये है कि डिपेंड करता है कि आप खा क्या रहे हैं। एग्जैक्टली। नहीं अच्छा खाएंगे तो मोटा नहीं होंगे आप। नहीं, डिपेंड ये करता है कि आप सोते कब हैं। एटलीस्ट 6 आवर्स या 4 आवर्स, 4 to 6 आवर्स आपको नींद उससे- लेनी है। नहीं, नींद तो लेनी है उससे Okay. ज्यादा। बट आपने खाना खाया है तो आपके पास 4 घंटे हों, उसके बाद आप सोएं। डिपेंड करता है कि आप क्या खा रहे हैं। एग्जैक्टली। और वैसे भी मुझे लगता है कि अगर लेट हो गया है तो आप खाना अवॉइड ही करें तो हाँ। ज्यादा बेहतर है। जैसे अर्ली मॉर्निंग आप उठते हैं तो आप खाना खा सकते हैं। इंसान जिंदा रहता है खाने के लिए। दूध पी Especially लें बस। पाकिस्तान जी। दूध पी लें आप। नहीं, लेकिन प्रोटीन भी चाहिए होता है, दीगर चीजें भी चाहिए होती है, फाइबर भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। आप सब कुछ लें, लेकिन जो घी के डब्बे वो चोरी ना करें। प्लीज पास द बॉल। टू मरहबा। थैंक यू सना जी। और मेरा फैक्ट ये है कि स्कॉर्पियो जो होता है, बिच्छू, वो 6 दिन तक बगैर सांस लिए रह सकता है, और यहाँ तक कि वो 1 साल तक बगैर खाए भी जिंदा रहता है। वाह। और उसमें ये बात है कि भाई वो कहीं पर भी क्लाइंब करके जा सकता है। उसके अलावा ये अल्ट्रा वायलेट जो लाइट होती है उसमें दिखता है, चमकता है बेसिकली। जी, और उसका जो जहर है वो पाकिस्तानी अगर हम कहें तो अराउंड 2 मिलियन रुपीस का बिकता है, उसके अराउंड 3-4 कतरे। हाँ, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वो ये बड़ा दवाइयों में यूज होता है। बिल्कुल प्लीज बिल्कुल। पास सम Scorpio. टू यू। All right. She just passed a Scorpio to a Scorpion. Let me tell you. ये तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। जी। The world largest pearl जो मिला है वो एक फिलिपीनी डाइवर को मिला था इन द पलावान सी in 1934, known as the Pearl of Lao Tzu. Okay. The gem weighs 14 pounds. 14 pounds का वेट है। नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, लाओ तजू। ये एक नई चाय है जिसको हम होटल में बैठ के बोल सकते हैं, तो आप कहते हैं लाओ तजू। इन ये शॉर्ट फॉर्म है। इसका जो फुल फॉर्म है वो ये है, चाय तो लाओ हुजूर। जी। जी। और चाय महंगी हो गई है। पराठा 40 रुपए का हो गया, और हलवा पूरी की जो पूरी है वो 50 रुपए की एक है। अच्छा।
अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो हलवा पूरी की आधी पूरी को पूरी खाएं। वाह 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 वाह, वाह, क्या ही बात है। ये बड़ा डीप मैसेज दे दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे। जी। आई एम पासिंग दिस हलवा पूरी पूरी टू सना जी। मैं नहीं खाती। बहरहाल मैं फैक्ट बताती हूँ आपको कि ये अजीब सा फैक्ट है, लेकिन मुझे सुन के थोड़ी हैरानगी भी हुई कि ये कैसा अजीब सा फैक्ट है, हालांकि ऐसा नहीं है। कहा जाता है फैक्ट के मुताबिक कि न्यूजीलैंड के अंदर जानवरों में एक भी सांप जो है वो नहीं है। सॉरी, न्यूजीलैंड के अंदर एक भी सांप नहीं है। सारे सांप तो लंदन बैठे हुए ना। हाँ ये बात तो है। एक दो तो वहां पर भी होंगे बहरहाल। यस यस, हो सकता है। लेट्स नॉट डिस्कस दैट, प्लीज पास द बॉल। ओशिया, थैंक यू। और जो मेरा फैक्ट है वो ये मैंने है, सांप दिए हैं आपको। सांप नहीं चाहिए मुझको, नारा बाबा, सांप नहीं चाहिए। एनीवे, जो मेरा फैक्ट है वो ये है कि जी अगर आप किसी को तंग कर रहे हैं, लेट्स सपोज जी। आपको हुटिंगबाजी कर रहे हैं, तो वो आप करना बंद कर दें, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं क्या वो बंदा आपसे कितना इरिटेट हो रहा है, कितना तंग हो रहा है। तो हो सकता है कभी कभी इंसान के दिल से जो है वो बददुआएं भी और आह भी निकल जाती है। तो प्लीज किसी को तंग मत तंग करें। ना किया। जैसे कि टीज जी जी टीज जी, ना करें किसी Exactly. को। मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते जी। तो मजाक कीजिए भी नहीं। ट्रू। लेट मी टेल यू वन थिंग, दस्ती फैक्ट्स का टाइम खत्म हो चुका है, सस्ती रिडल का टाइम शुरू शुरू हो हो चुका गया। है। आप लोगों से रिडल पूछी गई थी, हम्म वो क्या चीज है हम्म स्पेशली पाकिस्तानी तोड़ते हैं और पाकिस्तानियों को फर्क भी नहीं पड़ता रोजाना डेली बेसिस पे? एनी गेस? दिल तोड़ते हैं, फर्क भी नहीं पड़ता। वाह 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 जी, यकीन। यकीन भी तोड़ देते हैं। जी जी, बर्फ, बर्फ। गर्मी है तो बर्फ तो तोड़ रहे हैं ना सब। जी 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 जी, लेकिन ये रोजाना तो नहीं तोड़ते ना, सर्दियों में तो नहीं तोड़ते। तोड़ते भी हैं तोड़ते ना, हैं। सर्दियों में- खाते हैं, हाँ, सर्दियों में उसमें बर्फ भी खाते पीते हैं। हैं, हाँ। कौन है ये लोग? पोलर बियर्स। बट मैं आपको बताऊं, द करेक्ट आंसर इज ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रू। एंड द करेक्ट आंसर इज गिवन बाय अरशद साहब। अरशद साहब प्लीज इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए, अपना प्राइस लीजिए। आप लोगों से रिडल पूछ रहा हूं, जी पूछिए। पूछिए। एक इंसान जी। ऑन एन एवरेज बेसिस हम्म, इन अ डे हम्म। कितनी बार अपनी पलकें झपकाता है? ओए होए, ये आई तो एम गिविंग यू 10 seconds. 10. ऑप्शंस भी देना है आसमान में इसके। कितने सितारे हैं? आसमान ये में तो कितने बिल्कुल सितारे वैसे ही हैं? हो गया, ऑप्शंस देना है इसके बाद। आप कौन बने अरबपति में आइए। नहीं, काश। जी जी जी। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 10। मेरे पास इसका 10,000। जवाब ये है, मेरे पास इसका जवाब ये है कि जितनी बार मर्द जो है वो अपनी पलकें झपकते हैं ना, उससे 10 गुना ज्यादा औरतें झपकती हैं। That's it. हाँ, अच्छा हाँ ये तो है। तो पहले मर्दों की आप गिने, फिर ठीक इसके है। बाद 10 गुना लगा देंगे मजीद। ठीक है ठीक है ठीक है, ये हम कर लेते हैं। आप औरतों का गिने, हम 10 से डिवाइड कर देंगे। नहीं नहीं, जी आप बताइए। एवरेज है गेस सो 10,000। 10,000 क्लोज जी। नो आइडिया। 28,800। 28,000। आई डोंट थिंक सो, इससे भी ज्यादा करते होंगे हम। नहीं नहीं, वो कुछ खवातीन है जो यूं दिन बात में? करती हैं ऐसे। डिपेंड ऑन देयर मूड ना, हाँ। उनका मूड हो तो। ओह माय गॉड, ये मूड पे चल विंकिंग रहे डजंट काउंट। बट आप लोगों से सस्ती रिडल पूछ रहा हूं, वो कौन सा मुल्क है जो अपना आजादी का दिन साल में 2 बार मनाता है? अगर आप इसका जवाब जानते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए ना, अपना प्राइस लीजिए ना। सस्ती रिडल का टाइम खत्म होता है, पोएट्री का टाइम शुरू होता है। अ ब्यूटीफुल पोएट्री बाय ब्यूटीफुल होस्ट यस सना कादिर। थैंक यू सो मच आपका और आप तमाम लोगों का। आज मेरे पास जो शायरी है वो है जी अहमद नदीम कासमी साहब की। और आपको पता है अहमद नदीम कासमी साहब जो कि उनका बहुत बड़ा नाम है एक शायरों में, और उन्होंने जब ये शायरी पढ़ी थी तो बहुत, जब मैंने ये सुनी बहुत टाइम से, तो दिल पर जब आपकी लगती है। कहते हैं कि अगर आप कोई चीज़ जो है वो, ये मैं भी हमेशा कहती हूँ कि अगर आप कोई चीज़ दिल से करें ना तो वो दिल तक ज़रूर पहुँचती है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को और आप तमाम लोगों को बेहद पसंद आए। प्लीज़ मुलाहिजा फरमाएं। इरशाद। इरशाद। जब तेरा हुक्म मिला तर्क मोहब्बत कर दी, हम्म, दिल मगर उस पर वो धड़का कि कयामत कर दी। वाह 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 तुझसे किस तरह मैं इजहारे तमन्ना करता, वाह लफ्ज़ सूझा तो मानी ने बगावत कर दी। वाह वाह वाह। मैं तो समझा था कि लौट आते हैं जाने वाले, वाह तूने जाकर तो जुदाई मेरी किस्मत कर दी। वाह 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 तुझको पूजा है कि इस्लाम परस्ती की है, वाह वाह। मैंने वहदत के मफाहिम की कसरत कर दी। वाह वाह वाह, क्या ही क्या बात। मुझको दुश्मन के इरादों पे भी प्यार आता है, अच्छा वाह तेरी उल्फत ने मोहब्बत मेरी आदत कर दी। वाह 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 वाह।
पूछ बैठा हूँ मैं तुझसे तेरे कूचे का पता, वाह, तेरे हालात ने कैसी तेरी सूरत कर दी। वाह 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 वाह। क्या तेरा जिस्म तेरे हुस्न की हिद्दत में जला, खाक किसने तेरी सोने की सी रंगत कर दी। वाह वाह वाह, वाह 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 ब्यूटीफुल, वेरी वाह वाह नाइस। वाह वाह। बहुत बहुत गर्मी हो रही शुक्रिया। है। वैसे ही जो हुस्न की जो जलते हैं लोग, एक तो हुस्न से जलते हैं जी। और हुस्न वाले भी जलाते हैं। जी। क्या जमाना है इस दुनिया में। ट्रू, और हसद लेकिन- नहीं करनी चाहिए वैसे इंसान को। बिल्कुल उर्शी, आप सही कह रही हैं, हसद तो कभी नहीं करनी चाहिए। हसद एक ऐसा मर्ज है जो कि आपको अंदर से खोखला कर देता है और जी। आपको कुछ नहीं मिलता, सिर्फ आप अपने में अंदर जलते रहते हैं। इसी बात के साथ एक पॉजिटिव नोट के साथ हमें दीजिए इजाजत। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी इसी तरह से कुछ नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज। Take care, peeps.